अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के फैसले के लिए वक्त इसलिए बढ़ाया कि मुमकिन है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टेमी ब्रूस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी अवलीन तरजीह अमरीकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। मुख्तलिफ ममालिक में मुक़ीम अमरीकी शहरियों की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमरीकी शहरी स्मार्ट ट्रैवल प्रोग्राम में एनरोलमेंट कराएँ और कहीं भी सफ़र से पहले मालूमात हासिल करें। ईरान इसराइल तनाज़ा मजीद बढ़ा तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ईरान बार बार कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, तनाज़े से जुड़े तमाम फरीक अमन को मौका दें। ईरानी मंदूब ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइली जारहियत रुकवानी चाहिए। इसराइली मंदूब ने कहा, उनका मुल्क ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। रूसी नुमाइंदे ने कहा, इसराइल तीसरी कुव्वत को जंग में धकेलना चाहता है। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ईरान के बारे में दुनिया को झूठी कहानियां सुनाकर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी मंदूब ने कहा, बड़ी तबाही से बचने के लिए इसराइल अपनी कार्रवाइयां रोके। अमेरिका ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। IAEA के सरबराह राफेल ग्रूसी ने कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों से ताबकारी के खतरात बढ़ गए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि सलामती काउंसिल ईरान पर इसराइली हमलों की गैर मशरूत और दो टोक मजम्मत करे। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान इसराइल जंग बंद कराना अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी जिम्मेदारी है। ईरान पर गैर कानूनी इसराइली हमलों से खित्ते को शदीद खतरात लाहक हैं। इसराइल खित्ते की सलामती, अमन और तरक्की के लिए खतरा है। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने चाहिए। आलमी तवानाई एजेंसी इसराइली हमलों पर अपना कानूनी मौक़िफ़ वाज़ेह करके सलामती काउंसिल को मुकम्मल रिपोर्ट दे। यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची के साथ जिनेवा में मुज़ाकरात। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं, चाहते हैं ईरान अमेरिका के साथ दोबारा से मुज़ाकरात करे। फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मसले का पुरअमन सिफारती हल निकालना चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, यह आम है कि अमेरिका मज़ीद बातचीत और हल तलाश करने में शामिल हो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल ने ईरानी अवाम पर बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की, उसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। इसराइल ने मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए ईरान पर हमला किया। ईरान का पुरअमन एटमी प्रोग्राम हमेशा IAEA की निगरानी। इसराइल ईरान तनाज़ुर में पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को मार्को रूबियो का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंग के खतरात टालने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, सदर ट्रंप के पाकिस्तान से मुतल्लिक बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। कश्मीर सिंध तास माहदे, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भारत से बामकसद मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में खुशगवार और नतीजा खेज़ बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत के नतीजे में तमाम शोबों में ठोस इक़दाम उठाने पर इत्तिफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप और मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। दौरा अमरीका के दौरान फील्ड मार्शल की दानिशवरों, तज्ज़ियाकारों और पॉलिसी माहिरीन से अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िये पर रोशनी डाली। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और इक्तसादी तरक्की के शोबों में पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी मफादात वाबस्ता हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद बेपनाह वसाइल पर रोशनी डाली और आलमी शराकत दारों को इश्तराकी अमल की दावत दी।
पाक अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। सिफारती सतह पर भी शिकस्त भारत का मुकद्दर बनी। भारत को मानना पड़ रहा है कि कश्मीर अंदरूनी नहीं बैनुल-अक़वामी मामला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कामयाब सिफारती दौरे से वापसी पर कराची में शानदार इस्तकबाल। जलसे से खिताब में कहा, दौरे के दौरान पाकिस्तान का अमन का पैगाम आलमी सतह पर पहुँचाया। बैनुल-अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान के बयानिए की जीत, भारतीय बयानिए की हार हुई। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, भारत दरियाए सिंध की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उससे एक और जंग लड़ेंगे। कौम परस्त दरियाए सिंध पर होने वाले हमले पर क्यों खामोश हैं? इसराइली जारहियत के खिलाफ मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। जुल्म के खिलाफ खामोशी जुर्म में शरीक होने के मुतरादिफ है। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन का OIC यूथ फोरम से खिताब। कहा, मुश्किल हालात में मुसलमानों को इख्तलाफात भुला देने चाहिए। इत्तेहाद को सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक फ़र्ज के तौर पर देखना चाहिए। OIC यूथ फोरम में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। OIC वज़राए खारिजा का इसराइल ईरान तनाज़े पर इजलास आज इस्तांबुल में होगा। अमेरिका का इसराइल ईरान लड़ाई में शमूलियत के लिए 2 हफ्ते की सोच विचार का फैसला। बरतानवी जरीदे दी गार्जियन के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिका का ईरान पर हमला बंकर बस्टर बम की कारकर्दगी से मशरूत कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दिफाई हुक्काम से कहा, अगर बंकर बस्टर बम ईरान की फर्दो जोहरी प्लांट को तबाह कर सकता है तो हमला करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी बम ज़ेर ज़मीन ईरानी जोहरी तनसीबात को तबाह करने की सलाहियत रखता है, लेकिन ट्रंप को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारहियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। अमन के लिए ज़रूरी है सहूनी दहशतगर्दों की मुहिम जोई को हमेशा के लिए ख़त्म करने की यकीनी ज़मानत फराहम की जाए। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानी सदर ने वाज़े किया कि हमने हमेशा अमन व अमान की कोशिश की। अगर दुश्मन की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो ईरान का रद्द अमल ज़्यादा सख्त और अफसोसनाक होगा। इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब, ईरान की भरपूर जवाबी वार। इसराइली शहर बेरशेबा में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, इमारतें खंडर बन गईं, गाड़ियां तबाह। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के करीब बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। ईरानी मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरने से कई इमारतों, गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। हाइफा की बंदरगाह और वजारत दाखिला की इमारत के करीब ईरानी मिसाइल गिरा। आज होने वाले हमलों में 30 इसराइली शहरी जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक है। ईरानी हमलों में अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 25 से ज़ायद हो चुकी, 200 से ज़ायद जख्मी है। मिसाइल हमलों के खौफ से हज़ारों इसराइली शहरी दरबदर। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इंटरसेप्टर दिफाई निज़ाम में मुमकिन खराबी ईरानी मिसाइल रोकने में नाकामी का बायस बनी। ईरान इसराइल जंग 9वें रोज़ में दाखिल। इसराइल का ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में एक और हस्पताल पर फ़िज़ाई हमला। नतंज और इस्फहान की एटमी तनसीबात पर भी हमले। खंदाब में वाटर रिएक्टर को भी निशाना बनाया। इसराइली काबीना का इजलास तलब। नेतन्याहू खुफिया मुकाम पर इजलास की सदारत करेंगे। इसराइल बो शहर जौहरी प्लांट को निशाना बनाने से बाज रहे। रूसी सदर पुतिन की वार्निंग। कहा, बो शहर जौहरी प्लांट में रूसी कारकुन मौजूद हैं। इसराइल ने सदर पुतिन को रूसी कारकुनों की हिफाजत की जमानत दे दी। बरतानिया का ईरान से अपने सिफारती अमले को वापस बुलाने का ऐलान। इसराइली जारहियत के बावजूद ईरानी कौम के हौसले बुलंद। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमात हुए और 2 खवातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जुम्मा के बाद एहतजाजी मुजाहरे, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। शहरियों ने हाथों में सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की तस्वीर और कौमी परचम थाम रखे थे। इराक़ी शिया रहनुमा मुक्तदा अल सद्र के हज़ारों हामियों का नमाज जुम्मा के बाद इसराइल के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। शुरका ने इसराइली जारहियत के ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। मुक्तदा अल सद्र के हामियों का ईरान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। फ़लस्तीन हिमायती ग्रुप के कारकुन बरतानवी एयरफोर्स के अड्डे में दाखिल, तैयारों को नुकसान पहुंचाया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन एक्शन के कारकुनों ने रॉयल एयरफोर्स के ऑक्सफोर्डशायर में खड़े 2 तैयारों को नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन के मुताबिक दोनों तैयारे इसराइल को कार्गो भेजने
गजा में जासूसी करने और इसराइली तैयारों की रीफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बरतानवी वजारत दिफा की वाक़े की मजम्मत, पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात का आगाज कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर और मुहाफिज कमांडर अली शमखानी जिंदा हैं और उनकी हालत पहले से बेहतर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अपने पैगाम में अली शमखानी ने कहा वो जिंदा हैं और ईरान पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। 13 जून को इसराइली हमले में जख्मी होने के बाद अली शमखानी का तेहरान के अस्पताल में इलाज मुआवजा जारी है। तहरीक इंसाफ की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, फौरी सीज फायर का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल का ईरान पर हमला दहशतगर्दी और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। खित्ता मजीद जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला गैर कानूनी, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के एलामिये के मुताबिक अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया गया। ये तासुर गलत है कि अवामी ज़रूरियात के मुताबिक चीनी की वाफर मिकदार मौजूद नहीं। एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता सीज़न में चीनी वाफर ज़खायर होने की वजह से बरामद की गई थी। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है, हुकूमत ने बढ़ती महंगाई कंट्रोल की, पॉलिसी रेट को कम करके 11% पर ले आए हैं। 5 साला मंसूबे के तहत कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी में नुमाया कमी होगी। IMF का प्रोग्राम अग्री हुआ और वही महंगाई जो लोगों का ख्याल था काबू में नहीं आएगी, वो हमने अपनी तवक्कुआत से भी बेहतर काबू में लेकर आए कि पॉलिसी रेट 22% से 11% पर आया, जो मईशत का पहिया चलाने की एक बुनियादी डिमांड्स में से एक था, कारोबारी तबके की डिमांड्स में से एक था। हुकूमत का आइंदा माली साल से 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त देने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। FER हुकाम का कहना है कि कस्टम टैरिफ में रद्दोबदल पर ब्रीफिंग भी दी गई। नादरा ने कौमी शनाख्ती कार्ड कवायद 2002 में अहम तरमीम का नफाज कर दिया। बे फॉर्म बनवाने के लिए यूनियन काउंसिल में पैदाइश का इंदराज लाजिम होगा। 3 साल तक के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक और तस्वीर की ज़रूरत नहीं होगी। 3 से 10 साल की उम्र के बच्चों की तस्वीर लाजमी होगी। आइरिस और स्कैन भी लिया जाएगा। हर बच्चे को अलग बे फॉर्म जारी किया जाएगा, जिस पर मियाद भी दर्ज होगी। पहले से बने हुए बे फॉर्म मनसूख नहीं किए गए। पासपोर्ट बनवाने के लिए नया बे फॉर्म लाजिम होगा। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कानूनी दस्तावेज की हैसियत दे दी गई। खवातीन शनाख्ती कार्ड पर वालिद या शोहर का नाम मर्जी से दर्ज करा सकती हैं। कार्ड की जब्ती, तनसीख और प्री मानसून सिस्टम की एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं छा गईं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में झक्कड़ चलने और बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के साहिली इजला, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर और जुड़वा शहरों में अर्बन फ्लडिंग और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। PDMA की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। बलोचिस्तान में हीट वेव बरकरार। सिब्बी और दालबदीन में पारा 47, तुर्बत में 40 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर के किनाल रोड पर दरख्त काटने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। स्मॉग के तदारुक के केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मेंबर जुडिशल कमीशन ने कहा, हुकूमत केनाल पर येलो ट्रेन का प्रोजेक्ट ला रही है, जिससे दरख्त काटे जाने का इम्कान है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हम ऐसा नहीं करने देंगे। वासा की जानिब से बताया गया कि लाहौर में जल पानी के मीटर लगेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, पानी का मसला बहुत अहम है, ये उम्दा काविश है। मजीद कहा, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की इतनी फोर्स भर्ती हुई लेकिन नजर नहीं आती। सड़कों पर गाड़ियां धुआं छोड़ती जा रही होती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजर-ए-सानी केस की समाअत। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना अदालत की जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, क्या आर्टिकल 184 की क्लॉज 3 का इस्तेमाल अवामी मुफाद में होता है? आइन की खिलाफ वर्जी हो और उसका कोई आर्टिकल ना हो तो क्या फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 199 को 187 के साथ मिलाकर नहीं पढ़ सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला करती है, क्या सियासतदान इस पर अमल करते हैं? किसी न किसी दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी। गवर्नर हाउस सिंध के दफातर के दरवाजे अदालती हुक्म पर खुल गए। दफ्तर ना खोलने पर कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह ने अदालत से रुजू किया था। सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नर हाउस के दफातर खोलने का हुक्म दिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अवैस कादिर शाह का बतौर स्पीकर और जाती हैसियत में एहतराम करता हूँ। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है, अवैस कादिर शाह को गलतफहमी हुई। इजलास के लिए सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध और DIGs कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा, उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गवर्नर टिसोरी के चाबियां साथ ले जाने वाली बात दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गन्नौर की सूबाई असम्बली तोड़ने की बात, कहा यह मेरा इख्तियार है। जानता हूँ कि 30 जून तक बजट पास न हो सका तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। KP हुकूमत हथियाने की कोशिश भी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा बजट 2025-26 से मुतालिक सूबाई काबीना का पेशावर में इजलास। बजट मंजूरी के लाहे अमल और कट मोशन तहरीक पर गौर किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह को आज मुशावरत के लिए तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक 30 जून तक बजट मंजूर न करने की सूरत में रेफरेंस सदर ममलिकत को भेजा जाएगा। पाकिस्तान टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान की पुरस्कार मौत। कराची में फ्लैट से हफ्ता पुरानी लाश मिली। मरहूमा की उम्र 77 बरस थी। अफशा, उरूसा, मेहंदी समेत कई मकबूल ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। पुलिस ताहाल लाश का पोस्टमार्टम न कर सकी। पुलिस के मुताबिक मरहूमा के बैरून मुल्क मुकीम बेटे का इंतजार किया जा रहा है। लाश दर्द खाने में रख दी गई। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत मरहूमा की बड़ी बहन थी। और चित्राल में रिवायती सालाना शिंदूर फेस्टिवल का आगाज। दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड में पोलो के शानदार मुकाबले। मुकामी सकाफत के रंगों की भरपूर अक्कासी। रिवायात और जोश से भरपूर सकाफती मेला 22 जून तक जारी रहेगा।